हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2018 में रिलीज्ड द नन। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पे स्कोर है 26%। मूवी के शुरू में हम देखते हैं दो नन एबी के एक पर्टिकुलर रूम के तरफ जा रही थी। एबी रोमानिया का सेंट काटा मॉनेस्ट्री में एक जगह था जहां एक बड़े से कैसल में नन्स रहा करती थी। उस रूम के बाहर लैटिन में कुछ लिखा था जिसका इंग्लिश है गॉड एंड्स हियर। इसका मतलब भगवान यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इन दोनों नन्स की बातों से लग रहा था इस रूम को खोलकर एविल से लड़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है इन लोगों के पास। एक पर्टिकुलर चाबी से इस रूम को खोलकर एक नन इसके अंदर जाती है और अगले ही पल हम उन्हें खून में लथपथ देखते हैं। वो दूसरी नन को चाबी दे के बोलती है उसे वो करना ही होगा, नहीं तो ये एविल जीत जाएगी। उनकी बातें सुन के दूसरी नन चाबी लेती है और खिड़की के बाहर कूद के खुद को फांसी लगा देती है। और उसी के साथ हम व्यूअर्स एक एविल नन की परछाई भी देखते हैं। अगले सुबह फ्रेंची नाम का एक बंदा एबी कैसल में खाने पीने का सामान पहुंचाने जाता है। तब उसे पिछली रात मरी हुई नन की बॉडी दिखती है। इस बॉडी को कौवे खा रहे थे और उससे खून टपक रहा था। अचानक से रस्सी टूट जाती है और बॉडी नीचे गिर जाती है। Oh God. फ्रेंची सुसाइड की खबर वेटिकन में भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम फादर बर्क को देखते हैं जो बिशप के बुलाने पे वेटिकन आए थे। बिशप बोलते हैं फादर बर्क को रोमानिया का एबी नामक जगह पे जाना होगा जहां रिसेंटली एक नन ने सुसाइड की है। फादर को इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और उन्हें यह भी पता लगाना होगा कि एबी अभी तक होली यानी पवित्र है कि नहीं। इस काम में फादर का साथ देंगी सिस्टर आइरीन जो अभी तक प्रॉपर नन नहीं बनी थी। वो अभी तक शपथ नहीं ली थी। बिशप बोलते हैं आइरीन को रोमानिया के जगहों के बारे में काफ़ी कुछ पता है, इसलिए उन्होंने आइरीन को चुना है। इसके बाद फादर आइरीन से मिलने जाते हैं और आइरीन उन्हें बोलती है वो कभी रोमानिया गई नहीं है, तो फिर क्यों फादर ने इस काम के लिए उसे चुना है जो अभी तक प्रॉपर नन भी नहीं बनी है। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। फादर और आइरीन रोमानिया जाते हैं और फ्रेंची से मिलते हैं जिसे नन की बॉडी मिली थी। ये एक फ्रेंच कैनेडियन आदमी था जिसे गांव वाले प्यार से फ्रेंची बुलाते थे। फ्रेंची उन दोनों को एबी में ले जाता है और बताता है एबी के नन्स कभी भी उस कैसल के बाहर निकलते ही नहीं हैं। फ्रेंची हर 3 महीने पे खाने पीने का सामान एबी के फ्रीजर रूम में रख देता है और उसने डेड बॉडी को भी उसी रूम में रखा है ताकि वो सड़ न जाए। इसके बाद फ्रेंची का घोड़ा एक पर्टिकुलर जगह पे रुक जाता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता है। इन लोगों को बाकी का रास्ता पैदल ही चलना पड़ता है। फ्रेंची बोलता है एबी शापित है और ये बात यहाँ के घोड़े को भी पता है। गांव वाले एबी का नाम तक नहीं लेते और अगर कभी गलती से भी नाम मुंह में आ जाता है तो वो लोग थूकते हैं क्योंकि गांव वाले मानते हैं ऐसा ना करने पर उन्हें भी शाप लगेगा। फिर ये तीनों पहुंचते हैं एबी के फ्रीजर रूम में जहां उस नन की डेड बॉडी थी। ये बॉडी फ्लोर पे बैठी हुई पोजीशन में थी, जिसे देखते ही फ्रेंची तुरंत फादर को वार्न करता है कि उसने डेड बॉडी को बिठाया नहीं था। इसका मतलब डेड बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। फादर को डेड बॉडी के हाथ में एक चाबी दिखती है जो चाबी हमने मूवी के शुरू में देखा था। फादर उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद ये तीनों जाते हैं एबी के फ्रंट डोर पे जहां फ्रेंची ने डेड बॉडी को पहली बार देखा था। सरप्राइजिंगली डोर के पास उस नन की ब्लड अभी भी सेमी लिक्विड कंडीशन में थी, मतलब सुसाइड के 1 हफ्ते बाद भी ये खून सूखा नहीं था। फिर ये तीनों एबी के अंदर जाते हैं और हम व्यूअर्स एक नन को ऊपर के विंडो से इन पे झांकते हुए देखते हैं। चैपल पे इन लोगों को और एक नन मिलती है जो दूसरी साइड मुड़ी थी। वो इन्हें अगली सुबह मिलने बुलाती है और साथ में ये भी बोलती है फादर और सिस्टर यही रुक सकते हैं और फ्रेंची अपने गांव लौट जाए और 2 दिन बाद इन्हें लेने आए। इस पूरे कन्वर्सेशन में नन की फेस एक बार भी नहीं दिखती है और उसकी आवाज़ भी बहुत ही डरावनी थी।
रात में फादर और आइरीन बात कर रहे थे, जहां फादर बोलते हैं करीब 20 साल पहले उन्होंने फ्रांस में डैनियल नाम का एक लड़के का एग्जॉर्सिज्म किया था और जिसमें डैनियल को इतने चोट आए थे कि वो बच नहीं सका। एग्जॉर्सिज्म से पहले सबका मानना था डैनियल एकदम ठीक हो चुका है, पर फादर का मानना था कि उसके अंदर तब भी कोई बुरी आत्मा थी। उन्हें डैनियल का मौत का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। तब आइरीन भी बोलती है उसे भी बचपन में अजीब सी विशंस आती थी जिसमें हमेशा होता था मेरी पॉइंट्स द वे। तब आइरीन की फादर उसे पागल समझ रहे थे। उस टाइम बिशप ने आइरीन की मदद करी थी और शायद इसीलिए बिशप ने आइरीन को चुना होगा, क्योंकि आइरीन की विजन उसे इस काम में मदद करेगी। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को गांव में लौटते हुए देखते हैं और उसे वही नन दिखती है जिसने फांसी लगाई थी। फ्रेंची उस नन का पीछा करता है और अचानक से वो नन फ्रेंची पे हमला कर देती है। किसी भी तरह फ्रेंची अपना जान बचा के वहां से भाग जाता है। इसके बाद फादर को एक म्यूजिकल डिवाइस का आवाज सुनाई देता है, पर उसके पास जाते ही वो बंद हो जाता है। फिर एक अदृश्य शक्ति उनको पीछे से बुलाती है और वो उसके पीछे पीछे एबी के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां उनको दिखता है डैनियल। हाँ दोस्तों, डैनियल पूरी तरह एक एविल एंटिटी में तब्दील हो जाता है और उसके मुंह से एक सांप निकलता है और ये सांप फादर पे हमला करता है। तब फादर एक कॉफिन के अंदर गिर जाते हैं और उसके साथ कॉफिन का लिड भी बंद हो जाता है और फादर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ एडिन की नींद टूटती है और हम लोग उसके पीछे भी एक नन की आकृति को देख पाते हैं। एडिन चैपल में जाती है, जहां आईने में एक एविल नन उसके पीछे खड़ी हुई दिखती है और सडनली वो आईना भी टूट जाता है। एडिन भागते हुए पहुंचती है एबी के कब्रिस्तान में, जहां उसे हर एक कॉफिन की घंटी बजती हुई दिखती है। एडिन अपने आंखें बंद करती है और उसे विजन आती है उस कॉफिन की जिसमें फादर बंद थे और वो एक कुल्हाड़ी से जमीन खोद के कॉफिन को बाहर निकालने की कोशिश करती है। कॉफिन के अंदर हम लोग एक डेमोनिक नन को देखते हैं जो फादर पे हमला करती है, लेकिन इससे पहले कि वो फादर को कुछ नुकसान पहुंचाती, एडिन फादर को बाहर निकाल लेती है। अगले मॉर्निंग हम लोग फादर और एडिन को फिर से एबी के अंदर जाते देखते हैं और आज गेट पे और भी ज्यादा खून है। वो दोनों उस नन को ढूंढते हैं जिससे वो लोग एक दिन पहले मिले थे। एबी के अंदर जाने के बाद फादर एंड एडिन अलग अलग रास्ते जाते हैं और फादर एडिन को वो ही चाबी रखने देते हैं जो चाबी हम मूवी के शुरू में देखे थे। एडिन को एबी के अंदर और भी कई सिस्टर्स प्रे करती हुई मिलती है, जिसमें एक थी सिस्टर वाना एडिन को बोलती है उनके बीच एक शैतानी शक्ति है जो नन का रूप लिए इस एबी में ही घूमती है और उस शैतानी शक्ति को रोकने के लिए वो लोग शिफ्ट वाइज लगातार प्रे करती है। सिस्टर वाना ये भी बताती है कि कई जमाने पहले एक ड्यूक ऑफ सिंकारथा ने इस कैसल को बनाया था और उसने यहाँ पे एक रिचुअल किया था जिससे हमारी दुनिया का कनेक्शन नरक से बन गया था। इस कनेक्शन से नरक और पृथ्वी के बीच एक गेटवे बन गया था जिससे शैतान हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था। कैथोलिक्स ने उस ड्यूक को मार डाला और वो उस गेटवे को भी बंद कर दिए एक बहुत ही एंटीक रेलिक के मदद से, जिसके अंदर था जीसस क्राइस्ट का खून। इस खून को सबसे पवित्र चीज मानी जाती है। फिर हम फादर को कुछ बुक्स पढ़ते देखते हैं जहां उन्हें इस शैतान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। इस शैतान का नाम है वेलक और ये वही शैतान है जिसे ड्यूक ने गेटवे के थ्रू पृथ्वी में लाया था और कैथोलिक्स ने इसे ही वापस नरक में भेज के गेटवे बंद कर दिया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एबी के ऊपर बॉम्ब्स गिरा था जिसके कारण ये गेटवे टूट गया था और ये शैतान फिर से एबी में वापस आ गया था। फिर हम फ्रेंची को देखते हैं जो गांव के एक बाड़ में बैठा था। उसको पता चलता है गांव के एक आदमी जिसका नाम लूका है, उसके 12 साल के बेटी ने सुसाइड कर ली है। बाड़ के मालिक का मानना था ये सब उस शापित एबी के कारण ही हो रहा है और जैसे कि फ्रेंची ने 2 लोगों को एबी में छोड़ा है, वो लोग भी जरूर मारे जाएंगे। इसके बाद हम एबी के उस नन को देखते हैं जिससे फादर पहले दिन मिले थे। जब फादर इसकी फेस कवर हटाने की कोशिश करते हैं तब ये नन फादर पे हमला कर देती है। इससे पहले कि ये फादर को कुछ नुकसान पहुंचाती, फ्रेंची गन लेके पहुंच जाता है और फादर को बचा लेता है। दूसरी साइड हम सिस्टर एडिन को देखते हैं जिसे सिस्टर वाना ने एक कमरे में पहुंचा के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। यहाँ एडिन को फिर से मेरी पॉइंट्स द वे वाली विजन्स आती है और जब वो अपने आंखें खोलती है उसे रूम में एक नन प्रे करती हुई मिलती है। इससे पहले कि एडिन इस नन से बातें करती, वो नन गायब हो जाती है और रूम का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है।
एरिन भागते हुए चैपल में पहुंचती है जहां और एक नन प्रे कर रही थी और उसके सामने एक डेड बॉडी थी जो सिस्टर वाना की थी। तब बहुत सारे नन्स चैपल के अंदर आ जाती है और एक साथ प्रे करने लगती है। उसमें से एक नन एरिन को बोलती है उसे भी उन लोगों के साथ प्रे करना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए प्रेयर रुकना नहीं चाहिए। तभी एरिन पे एक अदृश्य शक्ति हमला करती है और उसके ड्रेस को पीछे से फाड़कर पीठ पे स्क्रैच करने लगती है और एक स्टार का सिंबल बनाती है। देन अचानक फादर और फ्रेंची चैपल के दरवाजे पे नॉक करते हैं और एरिन उन लोगों को बोलती है वो बाकी नन्स के साथ प्रे कर रही है। लेकिन फादर और फ्रेंची देखते हैं वहाँ और कोई नन है ही नहीं। ये बस वैलक का एक छलावा था क्योंकि एबी के सारी नन्स ऑलरेडी मर चुकी थी। वैलक को यहाँ से बाहर जाने के लिए एक बॉडी को पॉजेस करना होगा, इसलिए मूवी के शुरू में एक नन ने खुद को फांसी लगा के अपनी कुर्बानी दी थी ताकि वैलक उसकी बॉडी को अपने वश में ना कर सके। इसका मतलब वो सुसाइड नहीं, एक सैक्रिफाइस थी। तो इसके बाद एरिन फिर से सिस्टर वाना की डेड बॉडी को देखने जाती है पर वो उन लोगों पे हमला कर देती है। तब फादर उस पे आग लगा देते हैं और फ्रेंची उसको गोली मार के खत्म करता है। इस सीन के बाद सिस्टर एरिन शपथ लेती है ताकि वो पूरी तरह नन बन जाए। देन वो तीनों उस एंटीक रेलिक को ढूंढने में लग जाते हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था, क्योंकि बस उस खून से ही वैलक को फिर से नरक में भेजा जा सकता है। एरिन को फिर से मेरी की विजन्स आती है जिसके मदद से ये लोग पहुंचते हैं मेरी की एक मूर्ति के सामने जिसके फिंगर पे लाइट रिफ्लेक्शन से दीवार पे एक की होल दिखता है। एरिन इस की होल में वही चाबी डालती है जो हमने पहले सीन में देखा था और इस दीवार के अंदर से निकलता है वही एंटीक रेलिक जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। अब ये तीनों वही रूम के अंदर जाते हैं जिसके दरवाजे पे लिखा था गॉड एंड्स हियर, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक नरक को कनेक्ट करने वाली गेटवे इसी जगह पे होगी। अंदर जाने के बाद ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन पे जाते हैं और वैलक इन पे अटैक कर देती है। तब एरिन एक रूम में पहुंचती है जहां फ्लोर पे स्टार बना था। उस रूम में बहुत सारी नन्स आ जाती है और रूम का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। इसका मतलब वैलक अब एरिन को पॉजेस करेगी। फ्रेंची उस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है जहां उसे सिस्टर एरिन वैलक द्वारा पॉजेस्ड दिखती है। एरिन फ्रेंची पे हमला करती है लेकिन फ्रेंची एंटीक रेलिक के मदद से एरिन के बॉडी से वैलक को अलग कर देता है। दूसरे तरफ फादर को कुछ नन्स घेर लेती है और वो उनसे बचने के लिए जमीन पे आग लगा देते हैं जो क्रॉस सिंबल बन जाता है। अब वैलक फ्रेंची पे अटैक करती है जिससे फ्रेंची बेहोश हो जाता है और सिस्टर एरिन को भी पानी में डुबोने की कोशिश करती है। इसी दौरान वैलक को वो एंटीक रेलिक भी मिल जाती है पर वो टूटी हुई थी, उसमें जीसस क्राइस्ट का खून नहीं था। वैलक तुरंत एरिन को पानी से बाहर निकलती है और एरिन अपने मुंह से जीसस क्राइस्ट का खून वैलक के ऊपर फेंकती है। इससे वैलक वापस नरक में चली जाती है और गेटवे भी बंद हो जाता है। फिर फ्रेंची पानी में कूद के डूबते हुए सिस्टर एरिन को बचाता है और तब तक फादर भी वहां आ जाते हैं। अगली सुबह तीनों मिलके उन नन्स को प्रॉपर तरीके से दफनाते हैं जो वैलक की शिकार बनी थी। एरिन बोलती है अब ये जगह फिर से होली यानी पवित्र बन चुका है। इस टाइम हमें फ्रेंची का असली नाम पता चलता है और उसका नाम है मॉरिस। अब ये तीनों फ्रेंची के घोड़े गाड़ी में बैठ के वेटिकन के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी हम व्यूअर्स को फ्रेंची के गर्दन पे एक उल्टे क्रॉस का निशान दिखता है। इसका मतलब वैलक ने फ्रेंची को तभी पॉजेस कर लिया था जब उसने वैलक को एरिन के बॉडी से अलग किया था। फाइनली वैलक उस एबी से निकल के हमारी दुनिया में आ चुकी थी और फिलहाल वो फ्रेंची के शरीर में थी। तो इस हादसे के 20 साल बाद हम देखते हैं कॉन्जूरिंग मूवी के सीन्स जहां प्रेजेंटेशन चल रहा है एक पॉजेस्ड आदमी को लेके। एंड गेस व्हाट, वो आदमी और कोई नहीं फ्रेंची है। फ्रेंची अब फ्लुएंटली लैटिन में बात कर सकता है जबकि वो एक फ्रेंच कैनेडियन है और फ्रेंची के बॉडी पे उल्टे क्रॉस के निशान भी बनने लगे हैं। इस सीन में हम कैरोलिन को देखते हैं जो इसी प्रेजेंटेशन में बैठी थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी द नन मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की सेकंड पार्ट भी आने वाली है और शायद उसमें हम लोगों को द नन के साथ कॉन्जूरिंग मूवी के भी लिंकअप देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।